सदगुरुदेव की जय हो। बंदीछोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदीछोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सतसाहिब सभी भक्तों को। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोग जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिनको शास्त्र का ज्ञान कोई नहीं है, जो किताब और शास्त्र को कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। वो अपनी बातों को महत्व देते हैं, अपने अनुभव को महत्व देते हैं और उसी के ड्रामे में पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं हमने जो किताब को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हमारे नियम से हम चलेंगे। मन घड़ंत मनमुखी साधना को ये लोग मुक्त की साधना भी बताने लग जाते हैं। मन घड़ंत मनमुखी साधना को ऐसे एक महाशय है जो बिल्कुल मूर्ख है और इनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो भी मूर्ख है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि कबीर साहब का ज्ञान क्या है, कबीर साहब ने क्या बताया है, कबीर साहब का मार्ग क्या है और कबीर साहब का वो सत्य शब्द क्या है, सतनाम क्या है, ये क्या होता है, सतनाम सार नाम क्या होता है, गुज गायत्री। तो इन सब के बारे में इन नकली संतों को, काल के दूतों को कुछ भी पता नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं देवराज के बारे में, जो कि कुछ लोगों को ले डूबेगा काली धार में। क्योंकि देखिए, इस संसार में बहुत काल के दूत बैठे हैं, बहुत ही, जो कि आपको अलग अलग साधना में व्यस्त करके आपको काल के मुख में चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो विवेकी है, बुद्धिमान है, ज्ञान को जानते हैं, कबीर साहब को थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं, तो वो लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। ऐसे कनपुक्का गुरु बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक कनपुक्का गुरु है और इसने प्रकाश रूप को, जो काल रूपी प्रकाश है, उसको ही परमात्मा, उसको ही आत्मा का मुक्ति स्थान समझ लिया है। 3 सेकंड में, 5 सेकंड में जो परमात्मा के दर्शन होने का ये दावा करता है, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, इसकी एक धूर्तता है, चालबाजी है, षड्यंत्र है। लेकिन इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कुछ नया चाहिए। नए तलाश में नया गुरु, नया चेहरा लोगों को पसंद आता है। इसलिए इस महाशय ने कुछ अपने ज्ञान को अलग तरीके से पेश करके, अलग ढंग से लोगों को बताना प्रारंभ किया है, जिसके कारण इन मंद बुद्धि के लोग इनसे जुड़कर वो भी ये समझ रहे हैं कि परमात्मा के दर्शन 5 सेकंड में हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति 5 सेकंड में हो जाती है। नहीं भाई, ये काल की प्राप्ति है, काल की साधना है, ये सहज साधना नहीं है। सहज साधना के जो क्रम है, सहज साधना के जो प्रकार है, वो अलग से है। कोई भी मनमुखी मन घड़ंत शब्दों का भेद बताने वाला गुरु उस सत्य शब्द को जान ही नहीं सकता है। वो अपरंपार है, अगम है, आगाध है। वो बोलने में नहीं आता है, वो सुनने में नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिखा नहीं जाता है। वो लिखा गया है, वो पढ़ा भी जाता है, लेकिन वो भेद से जब हम देखें तो लिखने पढ़ने से वो न्यारा हो जाता है, 52 अक्षर से परे हो जाता है। 52 अक्षर अर्थात ओम से परे है, वो पूर्ण ब्रह्म का अक्षर, अक्षर से परे है, इसीलिए वो है नि अक्षर। तो इस महाशय को ये नहीं पता है कि कौन कौन संत पूर्ण परमात्मा के अवतार होकर गए हैं, कौन कौन सत्य पुरुष के अवतार थे। गुरु नानक देव जी, संत गरीबदास महाराज जी, घीसादास साहेब जी, मलुकदास साहेब जी, दादू साहब जी, ऐसे अनेकों संतों ने इस धरती पर अवतार लेकर मानव समाज को जगाने का पूरा प्रयास किया था। उनकी अमृतमय वाणी में
उन्हीं गुड़ रहस्यों का हमें पता चलता है जो कबीर साहब कहकर गए हैं। कबीर साहब के भांति ही गुरु नानक देव जी, गरीबदास महाराज जी, दादू साहब जी, इनकी वानियां पढ़ने को मिलती है। लेकिन उन साखियों को, उन शब्दावली को, उन कबीर सागर को, कबीर वाणी को ये अंधा व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। और कोई मन घड़ंत पंथ खोल के बैठा है, अपने पंथ का नाम बताता है मुक्ति अनादि पंथ। मुक्ति अनादि पंथ नाम का कोई भी पंथ नहीं है। इसने मन घड़ंत खड़ा किया है मन की कल्पना से। देखिए, इस संसार में पाखंड करने वाले, लोगों को ठगने वाले, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात करने वाले लोग पल पल रास्ते पर आपको मिलेंगे। तो क्या आप उनको गुरु बना लेंगे? तो क्या उनको आप संत मानेंगे? देखो, संत का एक अलग ही तेज होता है, संत का स्वरूप अलग होता है। वो ज्ञान से ही तेजवान नहीं होता है, वो अंग से भी तेज धारण करता है। उसका अलग ही तेज एक देखने को मिलता है। एक प्रतिमा, एक संत की एक प्रतिमा अलग से ही उभर के हमारे सामने आती है। क्योंकि ज्ञान से हम देखें, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो वो संत तेजमय है, और अंग से भी यदि हम देखें तो वो संत तेजवान ही होता है। उसका ज्ञान ही समझ में आता है, उसका नाम ही समझ में आता है। लेकिन इस महाशय को ना ज्ञान है और ना ही इसके पास वो नाम है जो आपका आत्म कल्याण करा सकता है।